नहीं है। जो बच गई है अब सब आ जाएंगी इधर, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी, ठीक है, ये सब आ जाएंगी यहाँ पर एक एक की डिटेल, सेक्शन 8 कंपनी, ये सब अपने को अब, जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है। अभी तक अपन जो कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उनमें कंपनीज का लिंक होता था। कैसे? कि सर पहला तो होता था जैसे कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, तो दोनों आपस में रिलेटेड है ना? हाँ सर, लिस्टेड के अपोजिट अनलिस्टेड। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इनका एक ग्रुप बन रहा था, इनका एक ग्रुप बन रहा था, ठीक है, ओपीसी एज पर नंबर ऑफ मेंबर्स। लेकिन अब जो अपन पढ़ रहे हैं सर, इससे पहले होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी, इनका भी एक मतलब आपस में ग्रुप बन रहा था। अब अपन जो पढ़ रहे हैं ना, कि सर अदर सारी गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, सर फॉरेन कंपनीज हो गई, इनका आपस में कोई को रिलेशन नहीं है, बस बची हुई कंपनियों का एक अपन ने लास्ट ग्रुप बना दिया। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अदर फॉर्मेट ऑफ कंपनीज को। सबसे पहले इसमें है अदर फॉर्मेट ऑफ कंपनीज में सर गवर्नमेंट कंपनी। दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू कर। Government company, subsection 45, section 2. Government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by, first, the central government, or second, by any state government or governments, or third, partly by central government and partly by one or more state governments. And the section includes a company which is a subsidiary company of such a government company. देख लो जी, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चे इसमें और होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी में आपस में इधर का माल इधर टिका देते हैं, इधर का माल इधर टिका देते हैं, जो हमको गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट्स 100% क्लियर होने चाहिए। अपन ने होल्डिंग सब्सिडियरी में क्या पढ़ा था? कि सर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ में होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बनाती है, कब? सब जब उसका दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हाँ सर, होल्डिंग का सब्सिडियरी के ऊपर कंट्रोल होता है, याद कर लिया करो नाना पाटेकर को, ठीक है। तो सर अब कंट्रोल के लिए हमने क्या पढ़ा था? दो तरीके, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल हो जाएगा, और या फिर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट सब्सिडरी के अंदर होल्डिंग के पास में, तो होल्डिंग का सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। याद आ रहा है ना? तो सर यहां पर क्या था? ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, या लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, या इक्वल्स टू नहीं है, कि 50 भी हो जाएगा तो भी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा। 50 भी हो जाएगा तो भी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा। सर ग्रेटर देन 50% चाहिए, यानी 50.01 भी चल जाएगा रे। बात समझिए, 0.01 का मतलब 0.01 ही मत लेना, 50 से ज्यादा कुछ भी हो वो चल जाएगा, ठीक है, 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो सर ध्यान रखने वाली बात क्या है होल्डिंग सब्सिडियरी में? कि सर ग्रेटर देन, नंबर वन, नंबर टू 50%, नंबर थ्री ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और टोटल वोटिंग राइट। यानी कि कोई ना कोई कंसेप्ट डीवीआर का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। डीवीआर्स क्या होते हैं? डीवीआर्स क्या होते हैं? व्हाट आर डीवीआर्स? एंसल फर्नांडीज घर पहुंच गए आप? अच्छा, डीवीआर्स क्या होते हैं कौन बताएगा? हाँ दक्ष अग्रवाल बोल बेटा। Sir, differential voting rights. शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। हो सकता है एक, नॉर्मली तो एक शेयर पे एक वोटिंग राइट होता है इक्विटी शेयर पे, लेकिन सर कई बार कंपनीज डीवीआरस भी इशू करती हैं शेयर्स विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। हो सकता है वहां 5 पे एक वोटिंग राइट हो 5 शेयर पे, या 10 पे एक हो, ठीक है। तो सर दोनों मिला के, सर नॉर्मल शेयर्स मिला के और डीवीआरस मिला के, ये 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट से ग्रेटर होगा तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो सर याद रखने वाली बात क्या है? कि सर एक तो ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और टोटल वोटिंग राइट,
क्यों वापस बताया, मजा थोड़ी आ रहा है टाइम खराब करने में, इसलिए बताया कि गवर्नमेंट कंपनी से कंपेयर करते वक्त याद हो जाना चाहिए कि वहां तो ये था होल्डिंग सब्सिडियरी में और गवर्नमेंट में ये है, ताकि हम इधर का उधर नहीं पटकते हुए। ठीक है, आओ अब आ जाओ गवर्नमेंट कंपनी पे। गवर्नमेंट कंपनी में क्या पढ़ा है कि सर, जब गवर्नमेंट, यहां गवर्नमेंट की बात हो रही है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दूं तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेकंड स्टेट, कैसे भी। यानी कि ये किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हो सकता है, जब या तो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई अकेली स्टेट गवर्नमेंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और मेंट्स, किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में गवर्नमेंट। क्या तुमको क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, गवर्नमेंट, व्हेन गवर्नमेंट इज होल्डिंग। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने? व्हेन द गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन, यानी कि 51% से कम नहीं होना चाहिए, 51 होगा तो भी चल जाएगा, 51 से कम नहीं होना चाहिए, इन विच नॉट लेस देन 51%। तो सर अब सेकंड चीज क्या आ गई सर? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी तो चल जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी तो चल जाएगा। ठीक है सर, होल्डिंग सब्सिडरी में तो क्या आ रहा था? ग्रेटर देन 50% आ रहा था, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है, और वहां 50 की बजाय यहां क्या आ रहा है? 51 आ रहा है। फर्क समझ गए? दोनों ही चीजों में फर्क है, दोनों ही चीजों में फर्क है। दिमाग में ये चीज ऐसे सेट करना कि रात को मैं एंसल फर्नांडीज के घर पहुंचता हूँ रात को 2 बजे। ठीक है, एंसल फर्नांडीज को जोर से मैं हिला के उठाता हूँ और पूछता हूँ, एंसल फर्नांडीज 2 into 2 कितना होता है? एंसल फर्नांडीज को दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और वो सीधा बोलता है सर 4 होता है। वैसे ही, क्योंकि ये इतना नॉर्मल है, उसको याद हो चुका है कि उसको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वैसे ही कभी मैं रात को आपके घर पहुंचूं और आपसे होल्डिंग सब्सिडरी पूछूं, तो सर जिसमें ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ये याद होना चाहिए। मैं आपसे गवर्नमेंट कंपनी पूछूं कि सर गवर्नमेंट की जिस कंपनी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51%, या एटलीस्ट मतलब 51 होगा तो भी चल जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू वर्ड है। ये फर्क डिफरेंस याद रखना, इधर का इधर और इधर का इधर मत पटक देना, ये करते हैं बच्चे। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं कि सर ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट एटलीस्ट 51%। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडियरी में तो क्या था? ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स। लेकिन यहां पर क्या है? एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर क्या है? ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। वहां पर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और टोटल वोटिंग राइट था, यहां पर क्या है? 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। बात समझ में आई? बात वह समझ में आ गई सबको? यस और नो? प्रिशा नोट कर लिया? श्रुति खरतड़े, रिचा, मिदुष, मिदुष व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिदुष? बाउंटीफुल। बाउंटीफुल? मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा हिंदी में मतलब बता। नहीं, उसका मुझे भी नहीं पता, मुझे बस अरे हिंदी। ऐसे मत कर यार, हमारी वोकेबलरी आज अच्छी हो जाती।
चल तू भी मम्मी पापा से या डिक्शनरी में देखना, समझना क्यों तेरा नाम विदुष रखा। ठीक है, चलो। तो सर जहां पर कम से कम 51%, 51%, नॉट ऑफ द टोटल वोटिंग पावर बट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, गवर्नमेंट के पास में है, तो वो कंपनी क्या कहलाने लग जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाने लग जाएगी। उस कंपनी के अंदर कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इफ इट इज विद गवर्नमेंट इन एनी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, से सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट से, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बस वर्ड गवर्नमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पर्पज, लेकिन किस में? पेड अप शेयर कैपिटल में। तो इस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 51% या उससे ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के पास में, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाने लग जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। तुम्हारे मन में और क्लैरिटी डालने के लिए मुझे एक बात पूछनी पड़ेगी या बतानी पड़ेगी। सर पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आता है क्या? क्या पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आता है क्या? लक्ष्य अग्रवाल बताइए। सर मेरे हिसाब से सिर्फ इक्विटी आता है। आपके हिसाब से सिर्फ इक्विटी आता है? ये आपका हिसाब कहाँ से आया है? अरे सर, हम्म, कहीं से तो आया होएगा। सर मतलब अभी आइडिया से बोल रहा हूँ मतलब। दक्ष अग्रवाल फ्यूचर कंपनी लॉ ड्राफ्ट करने वाली टीम में रहेगा कि मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। हटाओ पुरानी डेफिनेशंस, हटा सावन की घटा। ठीक है, चलो। तो एक काम करना, तुम्हारे अकाउंट, अरे मजाक समझा करो, कोई तुमको वो कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। इट शुड, वी शुड ऑल स्टडी इन सच अ फैशन कि कोई ना कोई चीज से कनेक्शन हो जाए, ताकि हमको चीज रिमेम्बर रहे। हाँ, ये बात ध्यान रखना, कभी किसी को जलील करने का मेरा कोई इरादा नहीं होगा भैया, क्योंकि कई चीजें मुझे भी नहीं आती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अपना टास्क क्या है? आपके जो भी अकाउंट्स के जो भी हैं, प्रिया मिस या अर्चना मिस जो भी पढ़ाते हैं, उनसे पूछेंगे कि पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते हैं क्या? पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आते हैं क्या? ठीक है, अच्छा पेड अप कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज पेड अप कैपिटल? अपने को ध्यान है ना? देखो, जित कभी ना कभी बैलेंस शीट बनाई होगी ना, बैलेंस शीट बनाई होगी ना कभी अभी तक, जो भी 11वीं में 12वीं में थोड़ा बहुत तो मौका लगा होएगा। हाँ सर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है ना एक ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर उसको अपन यहाँ डबल लाइन से बंद कर देते हैं बैलेंस शीट में, है ना? ऑथराइज्ड कैपिटल कि जितनी कैपिटल कंपनी उससे ज्यादा कभी भी इशू नहीं कर सकती, इतनी कैपिटल के साथ में ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। तो सर द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज, sorry, the authorized capital of the company is rupees 1 crores, which is divided into, say for example, 1 lakh shares of rupees 100 each। ठीक है, द ऑथराइज्ड कैपिटल of the company is rupees 1 crores divided into 1 lakh shares of rupees 100 each। तो 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़ हो गया। हाँ सर। तो सर तीन इंफॉर्मेशन मिलती है ऑथराइज्ड कैपिटल की, जहां से भी आप पढ़ते हो कि सर टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, हर शेयर की फेस वैल्यू क्या है। ये तीन इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है। देखो, एज अ लॉ का स्टूडेंट तुमको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा, तुम जो भी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो उसमें, है ना? इसीलिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस, एंड रीडिंग, गोइंग इनटू फाइन लाइंस इज द की टू सक्सेस। गोइंग इनटू फाइन लाइंस के लिए हिंदी में दो चीजें, हिंदी और इंग्लिश में एक एक कहावत है क्या? गहरे बैठने पे ही मोती मिलता है, समुंदर में गहरे जाओगे ना तो ही मोती मिलेगा। एंड इंग्लिश में बोलते हैं डेविल लाइज इनटू द डिटेल। डिटेल में जाओगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ डेविल कहाँ पर है। तो लॉ डिटेल्ड स्टडी मांगता है, ध्यान रखना। तो सर ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते वक्त तीन जानकारियां मिलनी चाहिए।
द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकती है। हाँ, ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ानी है कभी भविष्य में आप बढ़ा सकते हो, आपको अपना एमओए को अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है, वो एक प्रोसेस है, वो हो जाएगा। अभी कितनी है जिसके साथ में कंपनी रजिस्टर हुई है कि सर 1 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है सर। तो सर द ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब 1 लाख शेयर से ज्यादा इशू नहीं कर सकती है। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो तीन जानकारियां मिलती है, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। आपने आगे काम आएगा, ये खुद कंपनीज एक्ट में भी काम आएगा और अकाउंट्स में तो खैर आता ही होगा। तो ऑथराइज्ड कैपिटल जिस कैपिटल के साथ में कंपनी रजिस्टर हुई है, या नॉमिनल कैपिटल फेस वैल्यू वाली, नाम मात्र की कैपिटल कितनी है, फेस वैल्यू से ही तो अपन गणना कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में से अब कंपनी को कुछ जरूरत पड़ी, तो ऑथराइज्ड में से इशूड कैपिटल, कुछ इशू करी उसने, यस सर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर उसमें से लोगों ने सब्सक्राइब करना चालू किया। मान लो तुमने कहा कि चलो हम इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं ना, कि सर चलो इस 1 लाख शेयर्स में से कंपनी ने सोचा मेरे को जरूरत पड़ रही है, चलो 10,000 शेयर्स इशू कर देते हैं। तो उसने 10,000 शेयर इशू किए, उसमें लोगों ने हो सकता है 10 के 10,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर लिया कि हाँ हमको दे दो, हमको दे दो। हो सकता है कई बार अंडर सब्सक्रिप्शन, कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है या नहीं होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन सुना है ना। मैं ऑफर तो 10,000 शेयर कर रहा हूँ, एप्लीकेशन आ गई 12,000 शेयर्स के लिए, तो ओवर सब्सक्राइब हो गया मेरा इशू या नहीं? ओवर सब्सक्राइब हो गया ना 2,000 शेयर्स से, यस। और अंडर सब्सक्रिप्शन, मैंने इशू तो 10,000 शेयर्स का निकाला था, लेकिन मेरे को एप्लीकेशन 7,000 शेयर्स की मिली, तो क्या मेरा इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ रहे हैं? बहुत नॉमिनल नाम मात्र के टर्म्स है, खट 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 दिमाग में बैठने चाहिए। तो सर ऑथराइज्ड कैपिटल में से इशू किया जाएगा, जितनी इशू करी है उसमें से लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। लोगों ने कहा पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया, 10,000 के 10,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए। तो कंपनी ने कहा लाओ भाई पे करो। तो लोगों ने अलॉटमेंट के टाइम थोड़ा सा पेमेंट किया, थोड़ा सा फर्स्ट कॉल के टाइम पेमेंट किया, इस तरीके से जितना पेमेंट कर दिया वो तुम्हारी पेड अप कैपिटल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जितना कैपिटल, जितना लोगों ने पेमेंट कर दिया, जिन्होंने तुम्हारे शेयर सब्सक्राइब किए थे, वो तुम्हारे पेड अप कैपिटल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आई बात समझ में? यस सर, इट इज सो इजी, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पेड अप कैपिटल में तुमको ये पता करके आना है, मैं पूछूंगा पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर्स जो इशू किए हुए हैं वो भी पेड अप कैपिटल में आएंगे? इक्विटी तो आएंगे ही आएंगे, 100% है, मैं ही बोल देता हूं तुमको। तुमको क्या पता करके आना है, मैम टोटल पेड अप कैपिटल में कंपनी ने इक्विटी के साथ में प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हुए हैं, तो क्या वो भी पेड अप कैपिटल की कैलकुलेशन के टाइम कंसिडर किए जाएंगे क्या, कि टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, क्या उसमें इक्विटी के साथ में प्रेफरेंस वाला हिस्सा भी जुड़ेगा? ये पता करना है, पता करके सब जने आओगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? सुना है कभी इस बारे में कि सर इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? कभी नहीं सुना इंसल, कभी भी नहीं सुना? क्यों, अकाउंट्स में कंपनीज फर्स्ट टाइम आ रहा है क्या 12th में? सर इक्विटी थोड़ा बहुत सुना है, प्रेफरेंस पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, अच्छा किसने सुना है मुझे ये बताओ, डरो मत, पूछूंगा नहीं, बताऊंगा। सुहान गोयल, दक्ष अग्रवाल, तुम दोनों ने सुना है तो प्रेफरेंस, तुम बता सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं? नाम में आंसर छुपा हुआ है, कौन कौन बताएगा, बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर क्यों बोलते हैं? सुहान गोयल बता। मतलब सर प्रेफरेंस शेयर वालों को ये पहले प्रेफरेंस दी जाती है जब सब वाइंड अप हो रही है कंपनी, तो उनका पहले कैपिटल वी पे किया जाता है और उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते पर उनको, और हम्म, उनको शायद थोड़ा डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, ऐसा कुछ तो होता ऐसा कुछ तो होता है, वो सही बोल रहा है कि सर नाम में ही वर्ड प्रेफरेंस आ गया ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को
इक्विटी शेयर होल्डर्स पे दो तरीके के प्रेफरेंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति खरतड़े, तेरी कोई सिस्टर है? क्या नाम है उसका? खुशी। श्रुति और खुशी, ओ माय गॉड। ठीक है, तो श्रुति और खुशी के बीच में पेरेंट्स कभी कभार कोई चीज को लेके किसी को प्रेफरेंस दे देते हैं ना। कभी श्रुति को प्रेफरेंस मिल जाती है कोई काम में, कभी खुशी को प्रेफरेंस मिल जाती है। वो अलग बात है कि हाँ, इसके बाद में लड़ाइयाँ खूब होती हैं, पर हाँ, कभी कभार किसी को प्रेफरेंस मिल जाती है, कभी कभार किसी को प्रेफरेंस मिल जाती है। ठीक है सर। तो सर, हमारा कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि सर दो तरीके के है, एक तो है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है सर। तो सर, प्रेफरेंस शेयर्स के नाम में ही प्रेफरेंस आ रहा है ना, तो सर इनको इक्विटी शेयर वालों पे दो तरीके की प्रेफरेंस मिलेगी। क्या? जैसा कि सुहान गोयल ने बताया कि सर, जिस समय कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, जिस समय कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, उस समय सबसे पहले तो सर पे किया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को, जिनसे हमने उधार लिया है, सबसे पहले उनको पेमेंट किया जाएगा। फिर पैसा बच जाएगा कंपनी के पास में, तो पे करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जो भी उन्होंने कंपनी को पैसा दिया था वो इनको पे किया जाएगा और इनसे प्रेफरेंस शेयर वापस ले लिए जाएंगे। फिर कुछ पैसा बचेगा तो एंड में पे किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर वालों पे प्रेफरेंस मिल रही है रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल के टाइम, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तब। तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा कि इक्विटी शेयर वालों से पहले इनको पैसा वापस दिया जाएगा। हो सकता है यहां तक पहुंचते पहुंचते पैसा बचे ही नहीं, हो सकता है यहां तक पहुंचते पहुंचते पैसा बचे ही नहीं। क्या ये बात समझ में आई? पहला प्रेफरेंस कि सर जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तब। दूसरा प्रेफरेंस कि सर जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट के टाइम प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको पहले मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो पढ़ेंगे डिटेल अभी अपने कंपनीज एक्ट में आगे है। तो सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी वालों पे दो तरीके के प्रेफरेंस मिलते हैं। आपको तो बस ये पता करना है कि सर टोटल, मैम, टोटल पेड अप कैपिटल में, टोटल पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स के साथ में क्या प्रेफरेंस शेयर्स पे भी जो लोगों ने पैसा दिया है, पेड अप किया है, वो भी आएगा या नहीं आएगा? मिदुष मोदी बोल भाई। मिदुष। हाँ सर, गलती से हो गया। अरे गलती से हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो सर अब आ जाओ वापस अपने मेन पोर्शन पे, जहां मैं आपको बता रहा था होल्डिंग और सब्सिडियरी में तो सर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट। ठीक है। और इधर सर गवर्नमेंट कंपनी में, जब गवर्नमेंट किसी कंपनी के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल, तो फिर वो कंपनी क्या कहलाने लग जाएगी? गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल मान के उसको गवर्नमेंट कंपनी बोल दिया जाएगा। यस, अब समझ में आया डिफरेंस? ठीक है सर। सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, आगे बढ़ते हैं।